आइए जानते हैं कैसे एक पत्नी अपने पति के प्राण बचाती है और कैसे रक्षा करती है। एक ऐसी पत्नी जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। जानिए वट सावित्री व्रत की अद्भुत कथा। प्राचीन समय में भरत देश के राजा अश्वपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माता सावित्री की उपासना की। माता के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या जन्मी जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर बहुत तेजस्वी, गुणवान और पतिव्रता बनी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार को पति रूप में चुना। सत्यवान उनमें रहने वाले राजा धूम्रसेन के पुत्र थे। ऋषियों ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने कहा, मैं एक बार इस पति नहीं में स्वस्थ है। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो सावित्री ने कठोर व्रत रखा। वह पति के साथ वन गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज उनके प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। उसी पतिव्रता शक्ति और बुद्धिमान से परेश होकर यमराज ने वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य मांगा। उसने सभी इच्छाएं मांग ली थी। पहले यमराज से, फिर अपने पति के लिए 100 पुत्र मांगे, अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे, फिर अंत में अपने लिए भी उसने 100 ही पुत्र मांग लिए। देखो, अपने पिता के मांगे और अपने लिए भी 100 पुत्र मांग लिए। इसे कहते हैं एक बार मांगा 2-3 बार फालतू लिए। फिर यमराज ने वरदान दिया। तब सावित्री ने कहा, हे देव, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे मिलेंगे। यमराज भी सोच में पड़ गए, भाई बात तो सही कह रही है। जब इन्होंने इतनी कठोर तपस्या कर रखी है तो इतना तो इसका हक पड़ता है। यमराज उसकी बुद्धि और पतिव्रता धर्म प्रसन्न हुआ और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने कठोर तपस्या करी थी, उसकी कठोर तपस्या का भी बड़ा ही वो है कि उन्होंने तपस्या करके अपने पति के प्राण तो वापस मांगे और उस यमराज ने प्राण वापस भी कर दिए। इसी प्रकार सावित्री अपने पति को जीवित लेकर लौटी। तब से वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। और इसके करने के लिए सुबह नहाकर व्रत रखे, बरगद के वृक्ष की पूजा करें, जल चढ़ाए, रोली चावल अर्पित करें, सूती धागा लपेट कर परिक्रमा करें, कथा सुने और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। इसी से कहते हैं कि अपने पति के प्राण भी वापस आए और सावित्री व्रत भी संपूर्ण जगत में मनाया जाता है। इसी प्रकार सावित्री जैसी सच्ची कथा पर अपने सच्ची आत्मा और परम भक्त के अनुसार देवी सावित्री ने अपनी ही रक्षा नहीं की, अपने पति की भी करी, अपने ससुर की भी मांगी।
तो इसी तरह से कहते हैं कि संसार में कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता, जब करने लग जाए तो हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।